पाकिस्तान में सब्ज इनकलाब की नवीद। वजीर आजम ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। लिम्स जदीद ज़राअत के फरोग के लिए हुकूमत और पाक फौज का बेमिसाल मंसूबा। पाकिस्तान की तारीख में ज़राई शोबे की तरक्की का पहला जामे हुकूमती इकदाम जो ज़राई दरामदात में कमी बरामदात में इजाफा करेगा। लिम्स का कयाम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। ये पहला गैर मामूली इकदाम है जिसका मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाना है। लिम्स से किसान मौसमी तब्दीली फसलों की हमा वक्त निगरानी कर सकेंगे। सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। लिम्स से जमीन फसलों मौसम पानी के ज़खायर कीड़ों की रोकथाम पर काम किया जाएगा। इकदाम से आवाम के लिए नौकरियां पैदा होंगी। सऊदी अरब चीन यूएई कतर बहरीन के साथ शराकत दारी की जा रही है। मंसूबों में शराकत दारी से पाकिस्तान की बरामदात में यकीनी इजाफा होगा। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम को मुआशी और ज़राई माहिरीन ने गेम चेंजर करार दे दिया। कहते हैं किसान को सहूलतें मिली तो ज़राअत बहुत आगे जाएगी। पीटीआई ने IMF मुआहिदे की हिमायत कर दी। IMF वफ्द की चेयरमैन पीटीआई से ज़मान पार्क में मुलाकात में पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। शौकत तरीन और हमाद अजहर समेत पीटीआई की मुआशी टीम के अरकान बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग में शरीक हुए। मुलाकात में पाकिस्तान IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे से मुतालिक बात हुई। पीटीआई ने नई हुकूमत के कयाम तक मुआहिदे का खैर मकदम कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा सियासी इस्तेहकाम को मुआशी इस्तेहकाम के लिए लाजमी समझते हैं। हमने पाकिस्तान के मफाद और वसी तर इंटरेस्ट में इस प्रोग्राम में उनके साथ एग्री किया है। उन्होंने ये कहा कि हमें जो है इस हुकूमत पे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम ये 3 किस्तों में पैसे दे रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये जो इलेक्शन के अखराजात उल्टे सीधे ना करें ताकि मुल्क का मजीद खसारा ना बढ़े। पाकिस्तान के मफाद में IMF मुआहिदे की हिमायत की। पीटीआई की मुआशी टीम के रुकन मुज़म्मिल असलम कहते हैं IMF हुकाम पर वाज़ेह कर दिया अवामी मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत ही मुआशी मसाइल हल कर सकती है। इलेक्शंस के बगैर कोई प्रोग्राम कारामद नहीं हो सकेगा। वही हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करवा सकेगी। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं हुकूमत की जानिब से शदीद सियासी इंतकाम के बावजूद तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहिदे को सपोर्ट किया ताकि डिफॉल्ट का खतरा टल सके। हमें इस पर फख्र है। हुर्मत कुरान पर बुलान से बल्दिस्तान पूरा पाकिस्तान यकजुबां। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में यौम तकदीस कुरान मनाया गया। एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे। इस्लामाबाद की फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। लाहौर में ताजरों के मुजाहरे में कलाम इलाही की तिलावत। कराची में मुजाहरीन ने स्वीडन के परचम जला दिए। पेशावर में स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहरों में मसीही और हिंदू बरादरी की भी भरपूर शिरकत। मुजाहरीन ने स्वीडन के सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और स्वीडिश मसनूआत के बायकॉट का मुतालबा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बात हो कुरान की तो कौम एक है। एक बदबख्त के हाथों कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा बेचैन है। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले आज का दिन सियासत का नहीं सबको मिलकर आवाज बुलंद करना होगी। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गुस्ताख को हमारे हवाले करो। इराक का स्वीडन से मुतालबा। गुस्ताख के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इराकी वजीर खारजा का कहना है कुरान पाक की तौहीन करने वाला शख्स इराकी है। स्वीडिश हुकाम से मुतालबा करते हैं कि उसे इराकी हुकूमत के हवाले किया जाए ताकि उस पर इराकी कवानीन के तहत मुकदमा चलाया जा सके। आलम इस्लाम का भरपूर एहतजाज। स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार देने पर गौर शुरू कर दिया। स्वीडन के वजीर इंसाफ ने कहा बेहुरमती के बाद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुकद्दस किताबों की बेहुरमती ममनू करार देने पर गौर किया जा रहा है। हालिया वाक़यात से स्वीडन की दाखिली सलामती के लिए खतरात में इजाफा हुआ। IMF वफ्द की पीपल्स पार्टी के मुआशी टीम के अरकान नवीद कमर और सलीम मानवीवाला से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वसी तर कौमी मफाद में प्रोग्राम की हिमायत पर इत्तफाक किया। IMF के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर परेज का कहना है सियासी पार्टियों से नए कर्ज प्रोग्राम में मुआवजा चाहते हैं।
तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी से राबते का मकसद पॉलिसियों में तसलसल के लिए ताउन हासिल करना है। आइंदा इलेक्शन के बाद सियासी हुकूमत को अभी से पॉलिसी से आगाह करना चाहते हैं। IMF ने बैरूनी अदायगियों के लिए $6 अरब की यकीन दहानी मांग ली। पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के लिए $8 अरब की यकीन दहानी करवा दी। चीन पाकिस्तान को 3.5, सऊदी अरब 2 और मुत्तहिदा अरब अमारात $1 अरब फराहम करेगा। आलमी बैंक से 50 करोड़, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $25 करोड़ मिलेंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जनेवा कॉन्फ्रेंस के ऐलान करदा $35 करोड़ भी पाकिस्तान आएंगे। इलेक्शन कराओ, मईशत बचाओ, वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने फार्मूला पेश कर दिया। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 11 से 13 अगस्त तक असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। मुद्दत बढ़ाई गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। PTI को शाह महमूद कुरैशी की सूरत में लीडर मिल सकता है। चेयरमैन PTI ने पंजाब में तमाम मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, पुलिस ने एक ही इल्जाम में दर्जनों FIRs दर्ज कर रखी हैं। एक मुकदमे में कार्रवाई की जाए। समातों के लिए एक ही अदालत मुख्तस की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा है, ऐसी सूरत में तो ट्रायल कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपके साथ मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, एक नहीं हुई। जो ये अफवाहें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। 3 नए केसेस में मुझे शामिल कर लिया गया और अभी मैंने प्री अरेस्ट बेल हासिल की है। चेयरमैन PTI से कई मुलाकातें हो चुकी, अलग ग्रुप बनाने की खबरों में सदाकत नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नौमे वाकयात में हमारा कोई किरदार नहीं। JIT तफ्तीश के निकात मीडिया पर लाना मुनासिब नहीं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर 9 मई की JIT के सामने पेश हुए। असद उमर ने कहा कि 9 मई से मुतालिक जो भी मालूमात थी सब बता दी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI के अहाता अदालत से गिरफ्तारी केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से तहरीरी फैसले में केस की तफसीली वजूह जारी की गई। कहा गया, अदालती वकार और तमाम फरीकैन के लिए तहफ़्फ़ुज़ के उसूल से नहीं हटा जा सकता। चेयरमैन PTI अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत का अमल मुकम्मल कराने आए। अदालती अहाते से गिरफ्तारी अदालत की इज्जत व तकरीम, वकार और शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुख्तसर हुक्म में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के वारंट को गैर कानूनी करार दिया गया। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, वो 9 मई वाकयात की मजम्मत करते हैं? चेयरमैन PTI ने यकीन दहानी करवाई और कहा, कभी अपना फॉलोअर्स को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। बच्चों को लैपटॉप देकर भारत को पीछे छोड़ देंगे। लोगों के लिए लैपटॉप मशीन, मेरे लिए मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, इस बजट में भी 1 लाख लैपटॉप रखे हैं। अपना पेट काट कर भी करोड़ों बच्चों को लैपटॉप देंगे। नौजवानों को लैपटॉप दिए क्लैशनकोफ नहीं। नौजवान मुल्क के दरख्शां मुस्तकबिल की जमानत है। पेशावर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 फरीकों के दरमियान फायरिंग रहमान बाबा थाने की हदूद में हुई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। पाक सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों के प्लांट की आर्जी बंदिश में तोसी का फैसला। कंपनी ने पहले प्लांट 8 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया था, पहले 15 जुलाई और अब 19 जुलाई तक बंदिश बढ़ा दी। कंपनी एलामिया में कहा गया कि इंतजामिया ने खाम माल की कमी की वजह से आर्जी बंदिश में तोसी की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, गुलशन हदीद, सुपर हाईवे और गटाप में बारिशों का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश से मागला की पहाड़ियों और गिरदुन्नवाह का मंजर मजीद खूबसूरत। चिल्लास, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत समेत मुतादिद बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी
मौसम सर्द हो गया। बाबूसर में सयाह महसूस, लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कुराकरम मुतादिद मकामात पर बंद, गाड़ियों में हजारों सयाह फंस गए। शांगला में जहां भाग होने वाले दोस्तों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 8 जनाजे उठने पर मारतूम की फजा सोगवार, 2 घरों से 4 भाइयों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। बच्चों पर क्रिकेट मैच के दौरान मट्टी का तोदा गिर गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला में जाबाहक बच्चे के अहले खाना के लिए 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान, कहा मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक हैं। कराची की आजम बस्ती में नौजवान की टारगेट किलिंग, वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान की गाड़ी से उतरते ही गोलियां मारी। मकतूल के साथी ने गाड़ी के अंदर से जवाबी फायरिंग की। मुलजिम जख्मी हालत में फरार हुआ। मकतूल के पुलिस अहलकार भाई की मदयत में 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौमई के दिलखराश वाकयात पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी नाराज। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सिविल कम्युनिटी और फ्रांसीसी अवाम ने फ्रांसीसी सदर के नाम खुला खत लिख दिया। कहा चेयरमैन PTI पाकिस्तान के हालिया सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। 9 मई को सियासी जमात के शरपसंदों ने रियासत के असास पर हमला किया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्की इदारों को खोखला करने की कोशिश की गई। स्टार क्रिकेटर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में वलीमा, बड़ी तादाद में साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की शिरकत। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी शरीक हुए। कराची में मौजूद खिलाड़ी खराब मौसम के बायस तकरीब में शिरकत न कर सके। प्लेयर्स ने वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद दी। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, कौमी तनसाज शहजाद कुरैशी ने 2 भारतीय हरीफों को पिछाड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया। शाहिदुल्लाह 70 किलोग्राम और इब्राहिम खान ने जूनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। और शिंदूर में 3 रोजा तारीखी पोलो फेस्टिवल का आगाज। 12,500 फुट बुलंदी पर पोलो ग्राउंड में अपनी नौयत का मुनफरिद फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में टीमों का मार्च पास, बैंड्स ने दिलकश धुनों पर कौमी नगमे पेश किए। मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, इलाकाई सकाफती रक्स पेश करके समा बांध दिया। फेस्टिवल के पहले रोज 3 मैचेस खेले गए। आला सिविल और मिलिट्री हुकाम समेत मेहमानों की बड़ी तादाद में शिरकत।